फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसे आप अभी अपने प्लांट्स पर डालते हैं तो आपको बाज़ार से पोटाश लाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूं। इस समय हमारे प्लांट्स को पोटेशियम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पोटेशियम का काम फल और फूल लाने में मदद करना है। इसके साथ ही प्लांट की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना है। यदि प्लांट में पोटेशियम की कमी होती है तो प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं होती है और प्लांट बहुत जल्दी बीमारियों की पकड़ में आ जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हरा भरा स्वस्थ बना रहे और लगातार फूल देता रहे तो आपको उसको महीने में एक बार पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन यदि आप इस तरह से घर पर ही फर्टिलाइज़र बनाकर अपने प्लांट्स पर डालते हैं तो ये जैविक फर्टिलाइज़र प्लांट को लंबे समय तक फूल और फल लाने में मदद करते हैं और प्लांट की ग्रोथ बनी रहती है। ये जो मैं चीज़ हाथ में लिए हूँ ये भी मैं उस फर्टिलाइज़र में शामिल करूँगी। 3 चीज़ों से मिलाकर मैं फर्टिलाइज़र बनाऊँगी और ये चीज़ प्लांट की फंगस और इंसेक्ट से भी सुरक्षा करेगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ हमें प्लांट को इंसेक्ट से भी बचाना होता है, तभी प्लांट अच्छी तरह से विकास कर पाता है। यदि बात करें कि पोटेशियम प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी कमी से प्लांट में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो जब प्लांट में पोटेशियम कम हो जाता है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट मुरझाया हुआ कमज़ोर दिखाई देता है, पत्तियां किनारों से मुड़ने लगती हैं, ब्राउन कलर की हो जाती हैं। इसके साथ ही जड़ों की अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, पौधों में फल और फूल नहीं बन पाते हैं, कलियां ड्रॉप होने लगती हैं। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी ये पोटेशियम के साथ साथ और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होगा और प्लांट के संपूर्ण विकास के लिए यूज़फुल होगा। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम जैसे तत्व भी प्लांट को मिल सकेंगे। सभी चीज़ें हमें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और बहुत आसानी से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। आप किसी भी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट या वेजिटेबल प्लांट्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर प्लांट में एक बार फूल आने के बाद फूल नहीं आते हैं। यदि आपके प्लांट में भी यही समस्या हो रही है, चाहे वो गुलदाउदी हो, गुड़हल, गुलाब, अपराजिता, मोगरा हो, एक बार फूल देने के बाद दोबारा फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। प्लांट की नई ग्रोथ शुरू होगी और प्लांट में फिर से फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने एक बड़ा जार ले लिया है। इस जार में सबसे पहले मैं डालूँगी ये गोबर की खाद। 2 मुट्ठी गोबर की खाद है। गोबर की खाद सभी प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है और सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। प्लांट की तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए और प्लांट में फूल फल लाने में बेहद मदद करती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखती है। तो आपको पुराने गोबर का खाद लेना है। 2 मुट्ठी ये गोबर का खाद आप एक जार में डाल दें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये केले के छिलके। इनमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं और प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आप चाहें तो फ्रेश केले के छिलके ले लें या सूखे हुए केले के छिलके का इस्तेमाल करें। मैंने 3 केले के छिलके लिए हुए हैं, इनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। इस तरह से इन छिलकों को भी हमें इसी जार में डाल देना है। इसके बाद जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है ये वुड ऐश, क्योंकि मैं पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बना रही हूँ और इस वुड ऐश में भी बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, इसके साथ ही कैल्शियम भी होता है। यदि प्लांट बहुत कमज़ोर है तो आपको इस वुड ऐश का यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसके यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना है इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसको कम मात्रा में ही यूज़ करना है और बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार आप वुड ऐश का यूज़ कर सकते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है ये प्लांट में इंसेक्ट को दूर रखती है और मिट्टी में लगने वाले फंगस या जो ना दिखने वाले कीड़े हैं उनको भी हटाती है। तो एक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करती है और पोषक तत्वों से भरपूर है। तो मैं आधा चम्मच इस लकड़ी की राख का इस्तेमाल करूँगी और इसको भी हमें इसमें ही डाल देना है। ये तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र बनेगा। इसमें अब हमें पानी भर देना है। इसमें 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। 1 लीटर पानी डालने के बाद इसे हमें ढककर 3 दिन के लिए रखना होगा। 3 दिन बाद ये फर्टिलाइज़र बन जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, टेम्परेचर डाउन है तो फर्टिलाइज़र बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं रखती हूँ इसे 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। हर दिन आपको एक बार चलाना है इस फर्टिलाइज़र को। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हमें छान लेना है।
तो छानने के बाद ये फर्टिलाइज़र मिला है, इसमें हमें 1 भाग फर्टिलाइज़र 2 भाग सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है प्लांट पर डालने के लिए। इसे आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं। थैंक यू।